चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो सबसे पहले तो एक चीज बता दो, चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दो अगर आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, जल्दी से कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर। अब तक सभी बच्चों को पता है, हम अभी तक काफी चीजें पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। और संख्या नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा बेटा। आती है नहीं आ रही बेटा तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आ रही है। और बच्चे एक ही बार, हमारा रूल्स क्या है, एक ही बार लिखना है। ठीक है वाई, और एक ही बार एन लिखना है नो के लिए। ये मल्टीपल टाइम नहीं लिखना है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, चलो। अभी तक तो बच्चे कितनी सारी क्लासेस हो चुकी है, सभी बच्चों को हमारा रूल्स पता है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को रूल्स पता है, बट एक बार जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ बच्चों को आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, भूल जाते हैं, है ना। हमारी क्लास में कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप यस करके और नो करके आंसर करो वाई और एन में, तो आप लोग क्या करोगे? ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे और उसके बाद इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। इन कॉल मैसेजेस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, या आपको जो भी डाउट है, समझ नहीं आया, आवाज नहीं आई, या फिर दोबारा बता दो, जो भी है बेटा इसमें लिखो। मैं हर चैट के हर सेक्शन को पढ़ती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज बच्चे जो ध्यान रखनी है आप सभी को, कि अगर मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है, ये क्वेश्चन है ABCD में से जो भी आंसर आपको लगता है पोल में जाके आंसर कर दो। तो आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, 3 डॉट पे जाके आप एक्टिविटी में जाओगे। एक्टिविटी में जाओगे तो आप यहाँ इस पोल सेक्शन में पहुंच जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद बच्चे आप इसको दबाओगे और ABCD में से जो भी आंसर आप लोगों को ठीक लगता है आप उसे दबाइए, और साथ में वोट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। ये चीज सभी बच्चों को पता है ना। तो सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, वोट जरूर करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? देखो बेटा, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, और उसके बाद पूर्णांक पढ़ा। फिर हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, गुड इवनिंग बच्चे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पे हमने क्या देखा? जमा घटा गुना भाग ऑपरेशंस देखे। उसके बाद हमने पूर्णांकों पर भी बेटा क्या देखा? गुना करना देखा, जोड़ करना देखा, घटाव करना देखा, भाग करना देखा। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था? भाग करना सीखा था। ठीक है बच्चे, इसमें जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं ना प्लस माइनस के, वो याद रखो। जितना याद रखोगे ना आप लोग, अगर आपको याद रहेगा तो बच्चे आप जरूर सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। ठीक है, सौरभ राजपूत की आईडी से बेटा, अभी मैंने जब आपका नाम लिया था तब तो आपने बताया, मतलब अनम्यूट नहीं करके आंसर दिया। अब आप ओके ओके लिख रहे हो। हाँ, ऐसा मत करो बेटा। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं बेटा, सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद है ना, आप कभी भी गलती नहीं करोगे प्लस माइनस में। ठीक है, हमने भाग के रूल्स क्या पढ़े थे? जो मल्टीप्लाई के होते हैं, जो गुना के रूल होते हैं, कि अगर मैं दोनों प्लस की संख्याओं को भाग करती हूँ तो मुझे प्लस का नंबर मिलता है। जैसे मैं 10 को 2 से भाग करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 प्लस का। अगर मेरे पास दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं तो भी मुझे प्लस का नंबर मिलेगा। जैसे -10 को भाग देते हैं -2 से तो भी हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा प्लस का। ठीक है, अब अगर मान लो एक प्लस का है बेटा, एक माइनस का है, तो हमें माइनस मिलता है। इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो भी हमें माइनस मिलता है। तो ये चीज सभी बच्चों को याद रखनी है। ये गुना वाले रूल है। अगर जो गुना के रूल है वही भाग के रूल है। बस भाग वाले रूल में भाग लग जाता है, गुना वाले रूल में गुना का साइन लग जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें कितना आ जाएगा? -5 -5। ये है आपके डिवीजन रूल। ठीक है बच्चे, और हमने क्या पढ़ा था? जब हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास पहले ब्रैकेट्स आते हैं, तो हम पहले गुना से ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अगर एक जैसे साइन है तो ऐड कर दो, अलग अलग साइन है तो
घटा दो और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, है ना बेटा। यही चीज हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो प्रीवियस हमने पढ़ा है डिवीजन से ही मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी बच्चे कहाँ करेंगे आंसर, पोल में, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। आपको 360 सेकंड में 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं ये बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो बता दो जरा। 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? आप लोगों को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो आपको बताना है 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे। सिंपल भाग करना है आपको, सिंपल भाग करना है आपको। सभी बच्चों को मैं एक चीज बता देती हूँ, आपकी हर 5 मिनट में अटेंडेंस होती है, तो कृपा करके सभी बच्चे पूरी क्लास में बना रहे और कुछ नया सीख के जाओ बच्चे, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, भाग करना है सिंपल। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपके 360 सेकंड में कितने मिनट होगा, सिंपल है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ हमने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी किया था, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे सबके आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में, मुझे सबके आंसर चाहिए। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, आंसर सभी बच्चे करेंगे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है आप वो करो। तीन सौ 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आप बता दो कि कितने मिनट होंगे 360 सेकेंड में। आप सिंपल भाग करोगे, सिंपल भाग करोगे, कर दो जरा। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी, मुझे आंसर सबका चाहिए हमारे। सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुलदीप की आईडी से बच्चा है बेटा, पोल में करना है आंसर, पोल में करना है आपको आंसर, पोल में कीजिए। 3 डॉट पे जाइए, एक्टिविटी पे क्लिक करिए, पोल सेक्शन में जाइए। बेटा ये मैं बताने के लिए हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आप अपना जाके आंसर कर दो। दिया मैम 6। बेटा आप पोल में करो, आप ऐसे मत बताओ, ठीक है। सभी बच्चों को बोल रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कर दो, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा आंसर सभी का आना चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी बच्चे करेंगे, है ना। प्लीज नरेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा बीच में मत बोलो, रूल्स फॉलो करो, सभी बच्चे कर रहे हैं आप भी करो। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और हमारे चैट को करते हैं ऑन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया, बट एक दो बच्चों ने फिर भी गलत किया, है ना। तो देख लेते हैं बेटा, हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, है ना, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब मुझे उसने पूछा 360 में कितने होंगे, तो मैं इसको 60 से भाग कर दूंगी, है ना। 60 पे आ जाएगा, आराम से चला जाएगा ये, है ना। किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए, बिल्कुल गुड, बिल्कुल बढ़िया। तो देखो बेटा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक आपने पूर्णांकों के ऊपर जमा घटा गुना भाग प्लस
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। करली क्यों करा वहां पर, इतना टाइम हमने क्यों लगाया, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस का खेल था कि प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या। अब बच्चों को प्लस माइनस करना आ गया है, मतलब साइन सिलेक्ट करना आ गया है। अगर आ गया है तो बेटा यस लिख दो जल्दी से, और नहीं आया है किसी एक बच्चे को भी तो नो लिख दो। क्या मतलब पहले इसके मुकाबले आप लोगों को समझ आने लगा है? बहुत बढ़िया बेटा, प्रैक्टिस थोड़ी सी और करना, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जरूर आने वाले टाइम में, है ना, ठीक है। यस बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आप कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। आज से हम पढ़ेंगे क्या बेटा, नंबर लाइन। नंबर लाइन, किसी संख्या रेखा, क्या किसी बच्चे को पता है संख्या रेखा क्या होती है? अगर पता है ना तो बस यस लिख दो, जिसको पता है यस लिख दो, मैं अपने आप पूछ लूंगी। ठीक है, ठीक है। अमन की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो, अमन की आईडी से। अगर जिसको नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी बताऊंगी। अमन की आईडी से जो बच्चा है, हाँ, क्या होता है, क्या होती है संख्या रेखा? ठीक है, देखो बेटा मैं आपको ना अभी यहाँ पर तो, यहाँ पर मैं एक बार में छोटा सा जल्दी से क्विक बता देती हूँ होता क्या, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, आप सभी को पता है अगर हम जीरो से इधर लिखते हैं तो सारी संख्या क्या कौन सी होती है, पॉजिटिव, है ना, धनात्मक। अगर हम इधर लिखते हैं तो ये सारी संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक। और ये पूरा आपका जो ग्रुप होता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक, है ना, इंटीजर्स। यस, हाँ, वेरी गुड बेटा, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को हमारे पता है बेटा। इसी इंटीजर्स को मैं अगर एक नंबर लाइन पर, एक लाइन के ऊपर लिख देती हूँ ना, इसी इंटीजर्स को हम अगर हम एक नंबर लाइन पे लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। मैं एक एक करके सारी चीजें दोबारा से बताऊंगी, ये तो मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दिया है बेटा होता क्या है, ठीक है। देखो, देख लेते हैं। जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, ठीक है, तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। मतलब किसी भी रेखा, लाइन, एक लाइन रेखा क्या होती है, नंबर लाइन, एक लाइन खींच दी, इसके ऊपर मैं यहाँ पर अगर लिखने लग जाऊं 0 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, संख्या रेखा। क्या कहेंगे हम इसे, संख्या रेखा, ठीक है। तो संख्या रेखा क्या होती है, अगर हम नंबरों को किसी लाइन पर लिखने लग देते हैं तो उसे हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। मतलब आप संख्या रेखा पे ऐसे लिखोगे 1 2 3, मतलब गिनती जैसे होती है वैसे लिखोगे। आप ये नहीं कर सकते कि पहले 5 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले 2 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, नहीं। हमेशा क्रम के अनुसार चलेगी, जैसे हमारी गिनती चलती है ना वैसे हमेशा संख्या रेखा पर चलता है, चला जाता है। जैसे पहले 1, फिर 2, गिनती जैसे चलती है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है, ऐसे संख्या रेखा पर हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो को अंकित करते हैं। जीरो को क्यों करते हैं बेटा, देखो आपको पता है, याद होगा मैंने बताया था, जीरो ना तो एक धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक है ना। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है बेटा और ना ही नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, जीरो को यहाँ लिख दिया। अब जीरो से इस साइड, जीरो के इस साइड सभी बच्चों को पता है, इस साइड मतलब दाई तरफ हमेशा कौन से नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, हमेशा धनात्मक। बेटा प्लीज, बेटा आपको तो रूल्स पता है ना, आप ही नहीं फॉलो कर रहे हो। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, यस, हमेशा दाई तरफ कौन से होते हैं, हमेशा दाई तरफ हमेशा अंकित करने वाला एक कौन से, पॉजिटिव नंबर, यस, प्लस वाले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बट लेकिन गुड इवनिंग का टाइम है और आप लेट हो, ठीक है। सॉरी मैम।
बेटा टाइम से ज्वाइन किया करो, सभी बच्चों को मैं ये बात बोलती हूँ, ठीक है। चलो इधर से हमारे क्या होंगे सारे, दाई तरफ पॉजिटिव वाले प्लस वाले नंबर, दाई तरफ बेटा, दाई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इस तरफ की बात कर रहे हैं हम, है ना। हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, दाई तरफ, दाई दाई तरफ बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं, दाई तरफ बोल रही हूँ। हाँ यस, अभी तो इस साइड की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एक और दो, मतलब 0 और 1 और फिर यहाँ मैं 2 लिख दूं, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट का मानते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं लिख रही, सिर्फ 0 1 लिख रही हूँ, 2 लिख रही हूँ, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर ले रहे हैं हम, 1 1 का लिख रहे हैं ना। हाँ बच्चे राइट हैंड साइड ही बोल रही हूँ मैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। यूनिट, तो इसे हम बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट का, एक मात्रक दूरी, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का, बस 1 का ही है ना, 1 का अंतर है ना हर इसमें, तो हम इसे बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो 0 और 1 के में से नामांकित इन अंकों के बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। यूनिट डिस्टेंस या मात्रक दूरी, तो एक मात्रक की यहाँ दूरी है, ठीक है, ठीक है। इसी रेखा पर एक के दाई और एक मात्रक दूरी पर दूसरा बिंदु करेंगे। एक मात्रक की दूरी पे एक करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। तो संख्या रेखा पे दाई तरफ हमेशा क्या होते हैं हमारे, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर होती है बेटा, ठीक है। हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 संख्या रेखा पर जैसे हमारे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। नंबर जैसे बढ़ते जाएंगे 1 यूनिट डिस्टेंस से, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला संख्या रेखा पर दाई और हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, है ना। 0 से तो पूर्ण संख्या ही स्टार्ट होती है, सभी बच्चों को पता है, तो 0 से हम पूर्ण संख्याओं पर जा सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, और सभी बच्चों को पता है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, जहां तक गिनती जाती है ना। गिनती का अंत नहीं है, तो वहां तक आगे तक जाती जाएगी, ठीक है, ठीक है। सभी बच्चों का ये चीज क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, सिंपल बात बोली हमने, धनात्मक पॉजिटिव नंबर से पूर्ण संख्या ही होती है ना। नीचे दी गई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। ये अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, एक बार यस लिखो बस, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, 0 से जो मैं नंबर लिख रही हूँ, अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जा रहा है, ये कौन से नंबर हुए हमारे, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, है ना। अब अगर मैं इनसे बोलूं, क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि क्या आप बता सकते हो बिंदु 1 और 4 के बीच में की दूरियां क्या है। मान लीजिए मैं 1 पर खड़ी हूं, ठीक है, आप 4 पे खड़े हो, ठीक है, हमारे बीच में कितने दूरी है बता दो जरा, कितनी दूरी है हमारे बीच में। नहीं बेटा, 2 की कैसे हुई, 2 की कैसे हुई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4, तो कितने उसकी दूरी हुई, कितने उसकी दूरी हुई, 3 की हुई ना बेटा, 3 यूनिट की, क्योंकि 1 यूनिट आपका एक मात्रक दूरी ये हुई, एक मात्रक ये हुई, फिर दूसरा एक मात्रक ये हुई, तो 3 ही तो हुए, है ना। कितने यूनिट हुई, 3 हुई। चलो फिर अगर ऐसी बात है तो मुझे एक और बता दो, मैं अगर 7 पे खड़ी हूं, आप लोग 3 पे खड़े हो, ठीक है, आप लोग 3 पे हो, मैं 7 पे खड़ी हूँ, कितने की दूरी है हमारे बीच में बता दो जरा चैट सेक्शन में, कितने की दूरी है हमारे बीच में बता दो जरा। यस, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, है ना। या आप क्या करते हो सकते हो, 4 7 में से 3 भी घटा सकते हो, तब भी आपको 4 यूनिट आ जाएगा, मैं जहां खड़ी हूं आप वहां से घटा दो। यस, बिल्कुल सही बात, है ना। तो यहाँ पर मैंने देखो 4 में से 3 घटाया तो भी मुझे क्या मिल गया, तो भी मुझे 3 मिल गया, है ना। चलो फिर एक और बता दो, एक और बता दो, मान लीजिए मैं खड़ी हूं 1 पर
और आप खड़े हो 6 पर, कितने यूनिट की दूरी है बता दो जरा, कितने यूनिट की दूरी है बता दो जरा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। यस, अगर मैं ऐसे देखूं तो 5 यूनिट की दूरी यानी 5 मात्रक दूरी, ठीक है। और अगर वैसे करें तो 6 माइनस 1, जहां पर मैं खड़ी हूं और जहां पर आप खड़े हो, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? आइए तो जरा यस लिख देना जरा चैट सेक्शन में, सभी बच्चे लिख देंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा, दाई तरफ सारी पॉजिटिव है ना, पूर्ण संख्याएं की संख्या रेखा करते हैं, धनात्मक संख्याओं को बोल सकते हैं, करते हैं। तो बिंदु 1 और 4 के बीच में दूरी 3 मात्रक यानी कि 3 यूनिट की है। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है कि 1 और 3, मैंने जब बोला 1 के ऊपर मैं हूं, आप 4 पे खड़े हो, कितने की दूरी हुई, 3 की हुई। आप क्या करोगे, या तो 4 में से 1 को घटा दो, फिर आप संख्या रेखा पर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, या फिर आप संख्या रेखा पर गिन लो। हाँ बेटा आप बोलो, क्या कह रहे हो बेटा, बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे बेटा, बोलो, कुछ पूछ रहे था। शुभम की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे एक बार यस टाइप करो, मल्टीपल टाइम मत करो, क्योंकि सभी बच्चों की स्क्रीन छोटी है, आप लोग नहीं देख पाओगे स्क्रीन में, ऐसा मत करो। हमारी क्लास में सभी बच्चे रूल फॉलो करते हैं, फिर बीच बीच में बच्चों को क्या हो जाता है, और ये मैं कंटिन्यूअसली देख रही हूँ ये, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या सीख लिया, हमेशा जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव संख्या या पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम लिखते हैं, ठीक है। और हम अगर उसके बीच में दूरियां देखना हो, कितने मात्रक की दूरी है, 1 यूनिट पे मैं खड़ी हूँ, दूसरे वाले नंबर पे आप खड़े हो, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उन संख्या रेखा पर बना लो और उसको गिन लो, या फिर जहां पर हम खड़े हैं और आप खड़े हो वहां से उसको माइनस कर दो। बेटा ये कॉपी में बनाएंगे सभी बच्चे, ठीक है, कॉपी में करते जाना है सभी बच्चों को। हाँ बच्चे बोलो, कुछ डाउट है क्या, कॉपी में करते जाना है बेटा। संख्या रेखा क्या होती है, जीरो के दाईं तरफ आप पॉजिटिव वाले संख्याएं लिखते हो या पूर्ण संख्याएं लिखते हो, है ना। दूरी कैसे निकालते हैं, मैं अगर मैम यहाँ खड़ी हुई हैं और हम यहाँ खड़े हैं तो कितने की दूरी होगी, ये पता होना चाहिए। कॉपी में बनाने से बेटा याद जल्दी होता है, समझ जल्दी आता है, तो कॉपी में लिखते जाओ। मैथ्स वैसे भी बिना कॉपी के नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, जरा देखते हैं कितनों को समझ आया है, ठीक है। सभी बच्चे का आंसर करेंगे पोल में, ठीक है। उसने पूछा है इस संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप 2 पर खड़े हो और मैं 7 पे खड़ी हूं, तो आपको ये बताना है कितने की दूरी है, ठीक है। क्या बताना है, मान लीजिए मैं 7 पे खड़ी हूँ, आप लोग कहाँ खड़े हो, 2 पे खड़े हो, तो आपको बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था ना, उसने बोला बीच की दूरी बता दो, हमने ऐसे इसको दूसरे तरीके से कर, हाँ कितने कर दिया, वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से करना है सभी बच्चों को। बेटा जिन्होंने उनके साथ मेरे पास आ जाता है, बेटा ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से कीजिए, गलत नहीं करना है। टाइम ले लो, पहले कॉपी में कर लो, फिर जाके पोल में करो, ठीक है। संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सिंपल, सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है। डन मैम। गुड बेटा, जिनका हो गया उनका नाम के साथ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आ रहा है मेरे पास, आ रहा है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, और थोड़ा ध्यान से कीजिए बेटा, सिंपल है। संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, सिंपल। हमने दोनों तरीके सीखे थे, या तो गिन लो या फिर
जो 2 दूरियां हैं उसमें से उसको घटा सकते हो, है ना। तो आप जल्दी जल्दी कीजिए, सभी बच्चे करेंगे पोल में। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं सभी को, 5 सेकेंड और दे रही हूं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, क्लास में कोई भी बच्चा जो लेफ्ट नहीं करेगा क्लास को, और सभी बच्चे आंसर देंगे। यस बच्चे, सिंपल है। आपको उसने बोला है आप या तो ये गिन लो 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, या फिर 7 में से 5 को घटा, 7 में से 2 को घटा दो तो भी 5 आ गया, तो भी 5 आ गया। फिर भी 3-4 बच्चों ने गलत किया, तब भी 3, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया। या आप 7 में से 2 घटा दो, सिंपल। उसने बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। क्या अभी भी कोई बच्चा है जिसको डाउट है? हमारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है क्या? बता दो जरा चैट सेक्शन में। क्योंकि बेटा मैं, हाँ, क्योंकि बेटा 3-4 बच्चों ने गलत किया। सभी को समझ आया है ना? सभी को समझ आया? मैम गलती से हो गया। तभी बेटा मैं बोलती हूँ पहले कॉपी में किया करो, फिर उसके बाद ऑप्शन देखा करो, फिर जो ऑप्शन आपको याद है कि हाँ ए दबाना है या बी दबाना है, फिर पोल में जाके दबाया करो। आप लोग क्या करते हो, कॉपी में मैम करके गलती से हो गया। पोल में जाके डिसाइड करते हो आंसर, तो उसमें आपको याद ही नहीं रहता कौन सा ऑप्शन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो हमने क्या, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई और राइट हैंड साइड आएगा या बाई और आएगा, बता सकते हो क्या? मान लो मैंने ये लिया, नंबर लाइन बना रही हूं मैं बेटा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, वो पूछ रहा है जो 7 है ना, नंबर 7 जो है वो 4 के दाई ओर आ रहा है या बाई ओर आ रहा है? दाई ओर आ रहा है या बाई ओर आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड पे आ रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है? ठीक है, ठीक है, यस, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है ये बाई ओर, है ना, और राइट हैंड साइड का मतलब हो गया ये वाला, राइट साइड पे, है ना, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दाई ओर, तभी तो सारे, यस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्या देखा कि जो संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं 7 दाई 4 के दाई ओर राइट हैंड साइड पे आता है ना, देख लो। 7 4 के दाई ओर आता है। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है? दोबारा देख लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर आता है, 4 के दाई ओर पूछा उसने या बाई ओर आएगा, 4 के पूछा, हम 7 के देख रहे थे बच्चे, 4 के पूछा है उसने। ठीक है, अगर हम 7 से पूछते तो वो उसके बाई ओर आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं यहाँ पर 4 पे देख लेती हूँ, 4 के कहाँ पर है, दाई ओर है या बाई ओर है? ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, यानी कि दाई ओर। ठीक है, और ये हो गया बाई ओर। ठीक है, तो 4 के तो कौन सी साइड आता है, वो कौन सी साइड आता है बेटा? राइट हैंड साइड, दाई ओर आता है। क्या इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? दाई और बाई ओर में बेटा इस साइड जो होता है आपके अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखो, हाथ सीधा हाथ आपका दाई ओर है तो उस साइड जो भी चीज होगी दाई और राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड आपका ये वाला हाथ आता है। अच्छा, मेरा मेरा आपको उल्टा लग रहा होगा, है ना, स्क्रीन में, क्योंकि मेरी इमेज बन रही है तो उल्टा लग रहा होगा, अपने हाथों से देखो आप लोग।
ठीक है, आपका जो सीधा हाथ है उसकी तरफ जो होगी चीजें वो राइट हैंड साइड है, और जो मेरे हाथ मतलब जो आपका लेफ्ट बाया हाथ है उस साइड जितनी चीजें होंगी वो बाई ओर होंगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो जब मैं 4 की बात करती हूँ, जो 4 जो है, जो 7 है वो 4 के किस तरफ आता है, राइट हैंड साइड पे आता है, दाई ओर आता है। यस बेटा, ठीक है। अब किसी संख्या के दाई ओर राइट साइड उससे बड़ी संख्या और बाई और उससे छोटी संख्या होती है। यस बेटा, ये तो सभी को पता है ना। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के दाई ओर तो बड़ी संख्या होगी 6 7, और बाई ओर कौन सी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी 4 3 2 1, है ना। यस, राइट साइड पे हमेशा बड़ी संख्या होगी, लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटी संख्या होगी। बिल्कुल सही बात, सभी को पता है, बाई और दाई और। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी बच्चे को? यस और नो में आंसर कर दो, अगर सबको समझ आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ आया तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन बता दो, ये शुभम की आईडी से बच्चा मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। ठीक है, चलो मुझे फिर बता दो सभी बच्चे बता दो। अगर मैं बेटा सिंगिंग का टाइम दूंगी, मैं दूंगी सिंगिंग का टाइम दूंगी, तब गाना गाना, ठीक है। क्लास के बाद मैं टाइम दूंगी, तब मुझे गा के सुनाना। देखिए, तो अगर मैं कहती हूँ 4 जो है उसके राइट साइड पे सारी बड़ी संख्या होगी, और जो 4 के लेफ्ट साइड है वहां पर सारी छोटी संख्या होगी। तो किसी भी नंबर का मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर का मैं पूछ सकती हूँ। चलो फिर बता दो, एक एक से जो 3 है वो दाई तरफ है या बाई तरफ है? एक जो है वो 3 के दाई तरफ है या बाई तरफ है? एक जो है वो 3 के, बेटा एक 3 के राइट साइड थोड़ी ना है, एक के 3 राइट साइड पे है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं फिर, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर 7 2 के किस ओर स्थित है? नहीं, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसने क्वेश्चन क्या बोला है मैं दोबारा से बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 मिनट दीजिए। उसने बोला संख्या रेखा पर 2 जो है वो 7 के किस ओर है, ये बताना है आपको। ठीक है, किस ओर स्थित है? बेटा ध्यान से कीजिए, 2 का बताना है, 7 के किस ओर है, दाई ओर है या बाई ओर है? सभी बच्चे करेंगे, सोचो, पहले अपनी कॉपी में बना लो, आज सोचो, उसके बाद करो, सभी बच्चे करेंगे। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जिनका होता जा रहा है उन्हें डन बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ रहा है। बेटा ध्यान से कीजिए, कंफ्यूज मत हुई, उसने इंग्लिश में भी लिखा है राइट साइड और लेफ्ट साइड। 7 के 2 जो है राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड पे आता है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे।
दो संख्या रेखा पर दो 7 के किस ओर आता है? दो जो है वो 7 के किस ओर आता है? राइट साइड पे आता है या लेफ्ट साइड पे आता है? दाई ओर आ रहा है या बाई ओर आ रहा है? सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, सभी का आंसर चाहिए। वेरी गुड, जितने बच्चे बचे हैं वो भी कर दीजिए जल्दी जल्दी, सभी का आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चे आप लोगों ने, काफियों ने आंसर गड़बड़ किया है, काफियों ने गलत किया है। एक बार बताओ, मैंने क्या बताया बेटा? आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7। उसने ये पूछा था दो जो है वो 7 के किस ओर है? दाई ओर है या बाएं ओर है? इस साइड आपका क्या होता है? इस साइड आपका क्या होता है? राइट साइड, है ना? ये साइड आपकी कौन सी होती है? राइट साइड, दाई ओर। ये साइड आपकी कौन सी होती है? राइट, लेफ्ट साइड, बाई ओर। तो कौन सी साइड हुआ? कौन सी साइड हुआ? 7 के 2, लेफ्ट साइड पे। फिर भी बहुत बच्चों ने राइट साइड किया है। क्या इसमें अभी भी प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं क्या? क्योंकि बच्चों ने आंसर काफी गलत नो किया है। मैम। तो बेटा दाई बाई में कंफ्यूज हो गए तो राइट साइड और लेफ्ट नो साइड। मैम, नो मैम। बेटा हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर लाइन है उसके इस साइड आपका राइट साइड होता है, ठीक है? हिंदी में हम इसे दाई ओर बोलते हैं, ठीक है? और इस साइड आपका बाई ओर होता है, यानी कि लेफ्ट साइड होता है। तो आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए था आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को संख्या रेखा पर पूछ लगा सकते हैं? नहीं बच्चे, नहीं। हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर जो होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, उनको भी कर सकते हैं। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है? -1, -2, -3, -। अच्छा एक बार मुझे बताओ, -4 बड़ा है या -2 बड़ा है? कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो। चलो मतलब पता है, पता है आप सभी को, ये बात पता है ना कि माइनस का साइन लगते ही जितने -2। आगे हम जाते जाते हैं उतने सारी संख्याएं छोटी होती जाती हैं, है ना? चलो फिर बता दो, माइनस का 28 बड़ा है या फिर माइनस का 2 बड़ा है? -2। चैट सेक्शन में बेटा सभी का आंसर चाहिए मुझे। यस, चलो फिर एक और बता दो, एक और बता दो, -1 बड़ा है या 1 बड़ा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, अगर एक और पूछूं मैं, माइनस का 50 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है? मतलब पता है सभी बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, यस मैम। बेटा आपने -50 लिखा है, नहीं पता क्या? मैं बताऊं दोबारा? हाँ, गलती से मैम। गलती से नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, नेगेटिव नंबर जितना माइनस में आगे जाते जाते हैं ना, उतने नंबर छोटे होते जाते हैं,
ठीक है, पता है मुझे मैम, गलती से हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, पता है तो वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो बेटा जीरो के राइट साइड पे दाई तरफ हमारे कौन से नंबर हो गए? दाई तरफ कौन से नंबर हो गए राइट साइड पे? पॉजिटिव नंबर, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर हो गए हमारे? नेगेटिव वाले, बाई और जो बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक, हाँ जी, माइनस वाले ऋणात्मक नंबर। ठीक है, तो दाई ओर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर, बाई ओर होते हैं हमारे पास धनात्मक। धनात्मक नंबर, ऋणात्मक नंबर। ठीक है, तो सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के बाई ओर आती है, माइनस वाली। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और -1 बड़ा है -3 से, जितना ज्यादा यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे संख्या घटती जाती है, संख्या की वैल्यू घटती जाती है। और यहाँ पर जितना आगे जाते रहेंगे तो संख्या बड़ी होती जाती है, इधर छोटी होती जाती है, इधर बड़ी होती जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह पूर्णांक है। हाँ, हमें पता है ये चीज, तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके कि सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो अगर नंबर लाइन पे आ गए तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पूर्णांक, इंटीजर्स, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, है ना? ये बात हमें पता है, सभी बच्चों को पता है ना? दाई और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, बाई और यानी कि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ तक क्या पता लग गया बेटा कि संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्णांक को भी हम निरूपित कर सकते हैं। यस, क्या हो? हाँ बेटा, क्या कहा? अच्छा चलो ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह क्या होता है? पूर्णांक होता है। जो संख्या रेखा पर जो समूह होता है जिसको हम पूरा बना देते हैं, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी, तो वो कौन सा होता है समूह? ग्रुप कौन सा होता है? कलेक्शन कौन सी होती है? इंटीजर, पूर्णांक होते हैं। तो हमने देखा संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या नहीं बल्कि पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमने देखी, संख्या रेखा पर जीरो के दाई ओर धनात्मक और बाई ओर ऋणात्मक होती है। जीरो के दाई ओर राइट साइड पर दाई ओर आपका क्या है? पॉजिटिव नंबर, और बाई ओर आपका क्या है? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, चलिए, क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? जरा चैट सेक्शन में बता दो यस और नो। अगर आ गया है तो यस लिख दो, किसी बच्चे को डाउट है तो नो लिख दो जल्दी से। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे बस। चलो फिर, बहुत बढ़िया। साहिल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, नहीं समझ आया क्या? डाउट है क्या? साहिल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा एक बार। अच्छा यस कर दिया, अच्छा नो डाउट, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर आंसर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अच्छा एक बार सभी बच्चे बता दो, आवाज आ रही है क्या चैट सेक्शन में? क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार बता दीजिए। अच्छा बेटा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे? जय कुमार की आईडी से बच्चा है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जरा देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कौन सा सही है? -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, बता दो जरा। पहले अपनी कॉपी में बना लेना, फिर ऑप्शन में देखना, फिर ऑप्शन गलत मत कर देना। -2 को निरूपित करना है, कौन सा सही है ऑप्शन?
संख्या रेखा पर -2 को निरूपित करें। निरूपित करना है, कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब सभी को पता है। कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से वो भी कर दें। कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। -2 को करना है बेटा संख्या रेखा पर। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को आना चाहिए आंसर। सबका नहीं आया है, सभी बच्चे करेंगे आंसर। सबका नहीं आया है मुझे अभी तक। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, सिंपल आपको संख्या रेखा पर -2 करना था। आपको पता है जीरो के कहाँ साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे -1 -2, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी एक बच्चे ने हमारे डी लिखा था। किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को डाउट है क्या? नो मैम। फिर बेटा गलत क्यों किया? चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, अगर डाउट नहीं है तो। वैसे बहुत सारे बच्चों ने मेरे बिल्कुल सही किया था, है ना। तो आप जीरो को एक सेंटर पॉइंट माना करो और जीरो के दाई तरफ और बाई तरफ देख के सोचा करो कि आपको किस साइड जाना है ना। तो ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। भी निरूपित करना है, अगर पॉजिटिव वाला नंबर है तो आप पहले देखो जीरो के दाई तरफ जाना है या बाई तरफ जा रहा है। पॉजिटिव वाला है तो दाई तरफ चले जाओ, वहां ढूंढो, और अगर नेगेटिव नंबर है तो बाई तरफ चले जाओ, वहां ढूंढो। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन दो मैम। चलो एक क्वेश्चन और बेटा आपको। मैम हाँ बेटा, मैम मेरा है ना गलती से टाइप हो गया था, मैंने सही आंसर किया है। तभी तो बेटा मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग पहले चैट में, पहले कॉपी में कर लिया करो, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जाके ऑप्शन किया करो। कोई बात नहीं बेटा। मैम हाँ पोल में तो सही किया है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया था। अच्छा, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन लेते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, दी गई संख्या रेखा पर तीन तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तीन जो आएगा वो कौन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तीन जो है वो दोनों किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। बहुत बढ़िया, डन मैम। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन जिनका हो गया नाम के साथ आ रहा है बेटा, सिंपल बताना है तीन कौन सी दो संख्या रेखा पर कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा। सिंपल सिंपल। मैम। वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया। या मैम। डन मैम। गुड गुड, जिनका होता जा रहा है बेटा मुझे पता है डन नाम मैम। के साथ,
नाम के साथ पता है, बस आप करते जाइए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। डन मैम। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ? सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। जितने बच्चे हमारे क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। मैम पांचों क्वेश्चन मैंने लिख लिए। सभी बच्चे करेंगे, सारे सभी बच्चे। बेटा प्लीज बीच में मत बोलो, अभी आपको मैं टाइम दूंगी तब मुझे आंसर बताना। ऐसे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, फिर बाकी बच्चे भी बीच में बोलेंगे, फिर इससे डिस्ट्रैक्शन होगी, ना आप समझ पाओगे ना और बच्चे समझ पाएंगे। अभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, सबने नहीं किया बेटा, आपने जल्दी से कर लिया तो सबने नहीं किया ना, सबको टाइम लगता है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है? मैं आपके सारे आंसर के जवाब दूंगी, क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो संख्याओं के बीच में आता है? जल्दी से कीजिए, जो दो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से करो, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन, ठीक है? चलो बेटा, सिंपल उसने पूछा था आप लोगों से कि आपको ये बताना है कि जो 3 है वो किस कहां पर आएगा। अब यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 लिखा है, 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा। अब 3 बताना, तो किन के बीच में है ये? किसके बीच में है? 2 और 4 के बीच में है। 2 और 4 के बीच में तो 3 आएगा ना बच्चा, तो वही उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? वही क्वेश्चन में पूछा गया है। यस, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट एंड होमवर्क। डाउट एंड होमवर्क